सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर 2000 सीसी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेड शान पर रोक लगाई गई है। साथ ही 2005 से पहले के रजिस्ट्रेड शान वाले ट्रकों कि दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा जिन ट्रकों की दिल्ली का सामान नहीं होगा उसकी एंट्री पर भी दिल्ली में रोक लगा दी जाएगी। साथ ही दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर लगाने वाला ग्रीन टैक्स दुगना हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध में शहीद जवानों की याद में आज सेना विजय दिवस मना रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में भी विजय दिवस के मद्देनजर सेना के जवानों को याद किया गया है। इस दौरान सेना की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को हुई भारत की शानदार विजय को देखने हुए हर साल इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस पूरे देश में उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाई जाती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम ओमन चांडी के कैबिनेट सदस्यों से मुलाकात की और राज्यों के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर ये मुलाकात तकनीकी के 13 कैबिनेट सदस्यों के हिस्सा लिया। चांडी ने मोदी को राज्य के रबर की खेती करने वाले किसानों के सामने खड़े संकट के बारे में बताया। रबर का दाम बीते साल के 250 रुपए किलोग्राम से गिराकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर पीएम मोदी ने चांडी कैबिनेट से चर्चा की। तो वही संसद में हंगामा और कार्रवाई को रोकने से परेशान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर लोकतंत्र का मखौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव की हार पचा नहीं सकती है, तो वही देश को तबाह करने की विपक्ष ठान कर बैठा हुआ है। इस देश में अगर किसी सरकार को गरीबों का करना है, दलितों का, पिछड़ों का, वंचित का, शोषित का भला करना है, तो श्रीमद नारायण गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, अगर सरकारें उस रास्ते पर चले तो इन समाज के लोगों का भला होना निश्चिंत हो जाएगा। सबसे पहला हक दिल्ली की सरकार पर है। इस देश के दलितों का है, इस देश के पीड़ितों का है, इस देश के शोषितों का है, इस देश का है, उनका सबसे पहला हक दिल्ली में बैठी हुई सरकार के ऊपर है। कई नए विकास के कामों की एक सूची रखी गई, चाहे सबरीमलाई का विकास की बात हो, तो रेल कनेक्ट, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नामकरण की बात हो, चाहे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ योजनाएं बनाने की बात हो, अनेक सारे विषय रखे और बड़े महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं। अच्छा होता कि मैं आज तुरंत कह देता कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन मेरी कठिनाई ये है कि दिल्ली में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। पार्लियामेंट कि हम बाहर संसद के सत्र के समय बाहर किसी चीज की घोषणा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उत्तम बातें नटेशन जी ने बताई है, उसके बावजूद भी मैं आज संसद के सत्र को ध्यान में रखते हुए एक भी चीज की घोषणा नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने घर भेज दिया,
पराजित कर दिया। उन लोगों ने तय किया है हम तो बर्बाद हुए लेकिन तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो चलने हमको किया है, तब देख लो हम कैसा करते हैं। लोकतंत्र का कैसा मजाक बना के रख दिया गया है। विजय दिवस से कोची में आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी की ताकत का जायजा लिया। मोदी ने मंगलवार को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर हुई वार्षिक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इतिहास में पहली बार ये बैठक दिल्ली से बाहर हुई है। दरअसल इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री ने की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की बैठक किसी युद्धपोत, एयरबेस या फिर सैन्य छावनी पर होनी चाहिए। इससे सेना का मनोबल भी बढ़ सकता है। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस देश में सामान्य ट्रेन ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, उस देश में जापान की 56 बुलेट ट्रेन चलाने का क्या बात है। तो वहीं पहले देश में चल रही ट्रेनों को तो सही करवाया जाए। आजम खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम तो सोच रहे थे कि जापान की मदद से बनारस का विकास होगा, वहां गंगा साफ होगी, लेकिन वहां तो 56,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन चलने की बात हुई है। तमाम लोगों को जो जहर फैला रहे फिजाओं में, हवाओं में, उन्हें मात्र 60-62 साल पुराने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। देश क्यों बटा? बहुत मोटा उसूल है। हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर ये कहे कि हमें हिंदुस्तान देश की हमारे देश में कोई 50 करोड़ लेता है, कोई 100 करोड़ लेता है, कोई 1000 करोड़ लेता है। कौन आएगा आपके देश में पैसा लगाने के लिए? आएगा 56,000 करोड़ की डील करने के लिए आएगा। एक ऐसे देश में जहां कल रात 6 घंटे तक मैं इसलिए जंगल में ट्रेन में बैठा रहा कि पटरी की मरम्मत हो रही थी। उस पटरी को मरम्मत करने में 6 घंटे लगे और हजारों लोग जंगल में रुके रहे और 56,000 करोड़ का सौदा करके जापान का एक व्यक्ति हिंदुस्तान के कपड़े उतार कर ले गया। सुना तो हमने ये था कि गंगा साफ होगी, सुना तो हमने ये था कि बनारस को सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन हमने जापान को सुंदर बनाने के लिए इतनी बड़ी डील कर दी। आज जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को इस बात की कि उसके हम बुलेट ट्रेन चले। जरूरत इस बात की है जो गाड़ी हो ठीक, जरूरत इस बात की है कि सड़कों पर बलात्कार न हो, जरूरत इस बात की है कि कोई भूखा न सोए, जरूरत इस बात की है कि जाड़ आया है, ठंड आई है, कंबल मिल जाए, उसके ऊपर बर्फ न गिरे, उसे छत मिल जाए, एक आसरा मिल जाए, उसके पैरों में चप्पल जूता आ जाए। हमें अपनी आज 16 दिसंबर को एक और जहां राजधानी दिल्ली और देश भर में जगह जगह निर्भया की तीसरी बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं आज दिल्ली में एक और नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप सा मच गया है। दरअसल ये मामला बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके का है, जहां सड़क किनारे दीवार के पास झाड़ियों में एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस नाबालिग लड़की का शव मिला है वो नरेला में ही अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी और मूल रूप से पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की कक्षा 8वीं की छात्रा है।
फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक्सप्रेस न्यूज लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।